हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में बढ़ोतरी, इजाफा हम देख रहे हैं। 24 घंटे में 1158 नए मामलों की पुष्टि की गई। आज गुरुग्राम में 264 नए मरीज मिले हैं जो कोरोना संक्रमित है कोविड-19 के चपेट में। फरीदाबाद में 149 का आंकड़ा है, 149 नए केस फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बाद अगर बात करें हम, रोहतक की 60 नए मरीज मिले हैं रोहतक में। कोरोना अपडेट प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ पहुंचा रहे हैं। आप कोरोना अपडेट देख रहे हैं। कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखिए, जींद में थोड़े से कम जरूर मरीज हैं, 4 नए मामले मिले हैं, लेकिन यहां पर भी ये ग्रोथ रेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिसार में 112 नए मरीज पाए गए। कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अंबाला में 45 नए केस सामने आए हैं। लगातार पैर पसार रहा है कोरोना पूरे प्रदेश में। झज्जर में 24 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह से कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, पैर पसार रहा है। इस महामारी ने लोगों को बेइंतहा परेशान किया है। 2 गज की दूरी को समझाया गया, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। लापरवाही नहीं बरतनी है, इसके लिए लोग मास्क भी लगा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना का ग्रोथ रेट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ रेट है अभी भी, रिकवरी रेट कई जगहों पर काफी बेहतर हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े आपके सामने है। फरीदाबाद का हाल आप देख रहे हैं। 915 एक्टिव केस आप देख रहे हैं। फरीदाबाद में जो लोग ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा 20,190 तक जा पहुंचा है। और मौत के आंकड़ों को आप देख रहे हैं, 231 मौतें फरीदाबाद ने देखी हैं कोरोना महामारी की वजह से। आगे बढ़ेंगे, फरीदाबाद के बाद हम बात कर लेते हैं एक और जिले की, हरियाणा के एक और जिले की तरफ रुख करेंगे और गुरुग्राम की हम बात करेंगे। आंकड़े दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम में 250 से ज्यादा 264 मामले आज सामने आए हैं। एक्टिव केस जो है वो जो है बेहद पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो ठीक है, चूंकि रिकवरी रेट में सुधार हुआ है गुरुग्राम में भी फरीदाबाद की तरह। आप देख रहे हैं 2437 एक्टिव केस गुरुग्राम में मौजूद हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हम सोनीपत का हाल दिखा रहे हैं। सोनीपत में मौत का आंकड़ा 48 तक जा पहुंचा है। जो लोग ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा 8389 तक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा आपके स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस अभी भी है 434। तो लापरवाही किसी भी तौर पर नहीं बरतनी है। मास्क लगाकर रखिए। अपने इम्यून को आप कितना बूस्ट कर सकते हैं उतना बूस्ट कीजिए, और पहले से कहीं ज्यादा आपको सजग हो जाने की जरूरत है। चूंकि आप शंका के बेस पर आप जाकर टेस्ट भी नहीं करा सकते हैं, डॉक्टर का लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको एक मोटी फी देनी पड़ सकती है। रेवाड़ी का आंकड़ा आपके सामने है। रेवाड़ी में आप देख रहे हैं 528 एक्टिव केस अभी भी रेवाड़ी में मौजूद है। 528 एक्टिव केस के बाद अगर हम ठीक हुए मरीज जो ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं, उनका आंकड़ा देखें तो 5751 उनका आंकड़ा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 33 लोगों की मौत जो है वो रेवाड़ी ने देखी है कोविड-19 की वजह से। रेवाड़ी के बाद आगे बढ़ेंगे, हम जिलेवार आपको बता रहे हैं कि कितने एक्टिव केस है, कितने लोग ठीक हुए और मौत का आंकड़ा क्या है। अंबाला के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर 313 मामले जो है वो एक्टिव आप देख पा रहे होंगे यहां ग्राफिक्स के जरिए। 8044 लोग ठीक हुए हैं और 104 मौतें अंबाला ने देखी है कोरोना संक्रमण की वजह से। 104 का यह आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रोहतक का हाल आप देखिए, 70 मौतें देखी है कोविड-19 की वजह से। रोहतक ने जो लोग ठीक हुए हैं उनका जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 5781 का ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए, और 720 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं रोहतक में। रोहतक के बाद आगे बढ़ेंगे, एक और जिले का हाल जान लेते हैं हम कि वहां पर कितने एक्टिव केस है, कितने लोग ठीक हुए और मौत कितनी हुई है। चूंकि जो लोग पहले से ज्यादा बीमार है, जिसे किसी बीमारी ने पहले से ही ग्रसित कर रखा है, उनका बच पाना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। ये हमने अभी तक के आंकड़ों में देखा है। फरीदाबाद का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया से। फरीदाबाद का कोरोना अपडेट राजेंद्र बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 149 नए केस आए हैं और 158 मरीज
यहाँ पर स्वस्थ भी हुए हैं, जिनको घर भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो मरीज हैं उनका संख्या में इजाफा हो रहा है, और रिकवरी रेट की बात करें तो 94.6% हो गया है, और जो डबलिंग रेट है वो 104.6 है प्रतिदिन का। तो कहीं ना कहीं लगातार अब मरीज सही भी हो रहे हैं ज्यादा तादाद में, और लेकिन आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और 233 मरीजों की अब तक यहाँ पर कुल मौत हो चुकी है। अगर एक्टिव मरीजों की बात करते हैं तो करीब यहाँ पर 500-608 जो मरीज हैं उनको तो घर पर आइसोलेट किया गया। 302 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई सारे मरीज ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में, 37 मरीज लगभग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बने हुए हैं, और 8 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। जी राजेंद्र, जब रिकवरी रेट अच्छा हो और फिर भी ग्रोथ रेट पर हम लगाम ना लगा पाए तो साफ पता चलता है कि लापरवाही पुरजोर है। इस लापरवाही को आप किस तौर देख रहे हैं? सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, या फिर प्रशासनिक तौर पर? क्या हर तौर पर फेल्योर है? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक तौर पर सबसे बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 35 या 34 के करीबन पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहां लगातार लोगों की चेकिंग की जा रही है और तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पहले ये संख्या बहुत कम थी, 100 के करीब टेस्ट होते थे पूरे दिन में, अब 3000 से ज्यादा टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार अलर्ट है, और अब ग्रामीण क्षेत्रों का भी रुख जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, और ऐसे किसी भी मरीज को पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है जिसमें कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक तौर पर जो धज्जियां उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली हैं। लगातार घातक हो रहा है कोरोना, लेकिन लोग अभी भी इस बात को समझने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जी चलिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सजग होने की जरूरत है। हम इस महामारी से ऐसे ही पार नहीं पाएंगे, इसे बहुत इजी वे में लोग ले रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, नजर बनाए रखिए। सोनीपत का हाल जानेंगे लाजपत से, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लाजपत, सोनीपत का हाल बताएं, कोरोना अपडेट क्या है? जी बिल्कुल नामिका, अगर बात करें तो जिला सोनीपत में लोगों के मन से दहशत जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन मौत के आंकड़े अगर आप बात करें तो 48 जो मौत के आंकड़े हैं, ये चिंता का विषय है। जब लॉकडाउन था उस टाइम पे मौत के आंकड़े बहुत कम थे, और अब अगर बात करें तो जो 48 जो मामले सामने आ रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, ये कोरोना की एक सबसे बड़ी दहशत है। और दहशत की वजह भी बनती है, जो लोग लापरवाह है वो अपनी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और सरकार से निवेदन है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से, अगर लोगों की जान बचानी है तो भीड़ वाले एरिया पर जरूर पैनी नजर रखें और उन लोगों को जरूर समझाएं और भीड़ को जरूर इधर से उधर करें, वरना यहाँ पर मौत के आंकड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। अनामिका, यहाँ पर जो बात करें तो जिला सोनीपत पर दिल्ली की सबसे बड़ी आफत है, दिल्ली की वजह से, क्योंकि दिल्ली नजदीक है, और सबसे पहले जो दिल्ली की वजह से ही यहाँ पर जो मौत के भी आंकड़े बढ़े थे और कोरोना के भी आंकड़े बढ़े थे। तो यहाँ पर 3 स्टेट लगती है, 3 स्टेट की वजह से जिला सोनीपत में लगातार जो है कोरोना के जो पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लाजपत कहते हैं कि जो सोया हुआ हो उसे जगाना फिर भी आसान है, लेकिन जो नींद में होने का ढोंग करे उसे कैसे जगाए? क्या वाकई इस वक्त लोगों को समझाने की जरूरत है? जनता कर्फ्यू, उसके बाद एक के बाद एक कई सारे लॉकडाउन, और उसके बाद हम अनलॉक करते करते आज अनलॉक 5 में आ पहुंचे हैं। अभी भी लोगों को कोरोना के बारे में समझाना पड़ेगा। क्या लोगों ने जानबूझकर आंखें मूंद ली है? उन्हें कोई डर ही नहीं है कोरोना से? लापरवाही की हद हो गई। जी बिल्कुल अनामिका, बात करें तो जिला सोनीपत की जो लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़े हैं वो एक बड़ी लापरवाही है। इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो काफी अगर बात करें तो जैसे जहाँ भीड़ भड़ाके के एरिए हैं उन पर पैनी नजर रखनी चाहिए, जहाँ पर पब्लिक का आवागमन है वहां पर पैनी नजर रखनी चाहिए। और एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और भीड़ का जरूर ध्यान रखें, ताकि भीड़ में ना जाएं। और कोई कोरोना का भी पेशेंट अगर आपके पास में से गुजरता है तो आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए आफत बन सकते हैं। क्योंकि आफत इसलिए कि अगर कोई घर में मरीज है या कोई कमजोर है, अगर उसको कोरोना होता है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाह लोग जो है वो भीड़ बढ़ाता ज्यादा है। अब प्रशासन और सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो वो मरीज कम थे, और लेकिन लॉकडाउन था। अब जब लॉकडाउन खुल चुका है तो भीड़ ज्यादा है, लोगों की मौत ज्यादा है और कोरोना के पेशेंट भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही
प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार और प्रशासन इस पर ठोस कदम उठाए, क्योंकि अनामिका जैसे जैसे लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उन परिवारों चलिए इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाते रहिए, हम वक्त वक्त पर लौटकर अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात थी। बिल्कुल ठीक है, सजगता और लापरवाही, सजगता होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। लेकिन एक एक पॉइंट अभी बैठकर अगर समझाया जाए, इसका ये मतलब है कि अभी तक जो नहीं समझे वो समझना चाहते ही नहीं है, और वही वो कड़ी है जिसकी वजह से कोरोना की कड़ी नहीं टूट रही है। ये बहुत गलत है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, अपने इलाके का कोरोना अपडेट बताया। देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहूं कि पिछले 2 महीने से बहुत बड़ी राहत भरी खबर है कि कल जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसमें 14 सिर्फ नए संक्रमित केस मिले हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस समय तक 97 मौतें हो चुकी हैं और सैंपल जो लिए गए हैं 924 लोगों के सैंपल के साथ साथ कुल 7,684 केसों में अब तक 357 ऐसे एक्टिव केस हैं, जिसको लेकर उनकी रिकवरी और रिकवरी रेट जो है वो कहीं ना कहीं 80% से ऊपर जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानीपत जिले के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि पिछले 2 महीने में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से लगातार केसेस जो है 250, 200, 120, 140 और कहीं आज ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है हमें शनिवार को मिला कि 14 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी राहत महसूस की जा रही है। और सीएमओ के साथ साथ जिला उपायुक्त ने भी सभी से अपील की है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन करें, ताकि आप अपने आप के साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। और ये हमें देखने को भी मिला है कि लोग बाग अब उस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि अनामिका लगातार मौतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केस घटने का मतलब भी ये है कि लोग बाग अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि इसको, अगर इस बीमारी से, इस संक्रमण से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, धन्यवाद आपका। आगे भी कोरोना अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।